students, hope you all are safe and secure at your homes. Today we are going to start with reflection at spherical mirrors. What is spherical mirror? A spherical mirror is a section. Section means part of hollow sphere whose inner or outer surface is polished. देखिए बच्चे, एक हमारे पास स्फीयर है. जब हम इसको एक सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, सपोज कर दो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एक पार्ट बन गया. और अगर हमने इस स्फीयर को इस तरीके से सेक्शन बनाया होता है तो हमारे पास इस टाइप के दो पार्ट बन जाते हैं. अगर हम एक स्फीयर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं बच्चे. एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर क्या होता है बच्चे? जिसमें जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है, और जो एक पेंटेड सरफेस होती है वो बाहर की तरफ. मतलब कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट होगी तो इसमें अंदर की तरफ होगी. और अगर हम कन्वेक्स की मिरर की बात करें तो जो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ होती है और जो पेंटेड सरफेस होता है वो अंदर की तरफ. कोई भी रे जो हम स्ट्राइक करवाएंगे कन्वेक्स मिरर में वो बाहर की तरफ स्ट्राइक करती है बच्चे. देखिए बच्चे, अब हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. कनकेव मिरर क्या होता है बच्चे? मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, ठीक है. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया है कि जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है वो एक होलो स्फीयर का सेक्शन है, ठीक है. ऑब्वियस है, अगर होलो स्फीयर का सेक्शन है तो जो स्फीयर था हमारा उसका जो सेंटर होगा वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का भी सेंटर होगा. उसका जो रेडियस होगा वो इसका भी रेडियस होगा, ठीक है, क्योंकि ये उसी का तो एक सेक्शन है. तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या देखा है कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है वो इस तरीके से फॉर्म होता है. कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है. अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो हम जहां से लाइट पास ऑन होती है उस पूरे सरफेस को क्या बोला जाता है बच्चे? अपर्चर बोला जाता है, ठीक है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है. अब मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चे ये सेंटर ऑफ होलो स्फीयर है जिसका ये पार्ट है, ठीक है. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है उनका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, ठीक है. और पोल से जो लाइन स्ट्रेट लाइन पास ऑन होती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. सेम है यहाँ पर भी, बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ होती है, बट क्योंकि ये हमारा होलो स्फीयर का ही पार्ट है तो ऑब्वियस है कि होलो स्फीयर का जो सेंटर है रेडियस है वो अंदर की साइड ही होगा, ठीक है. तो यहाँ पर भी सी रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच दिस इज द पार्ट, ठीक है. फोकस के बारे में बताया. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस. और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है? पोल, ठीक है. और ये जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर. पोल से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए बच्चे, यहाँ पर पार्ट्स जो भी उनके डायमेंशन है सेम है, बट डिफरेंस क्या है? कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही है ये सारा पार्ट, बट कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर है ये, ठीक है. आपको ये सारे डायमेंशंस तो क्लियर हो गई होंगी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की. अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैम दोनों ही अंदर की तरफ बने हुए हैं जो डायमेंशंस हैं, बट डिफरेंस क्या है बच्चे? कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मैंने अभी आपको बताया था बाहर की तरफ होता है, तो इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो बाहर वाला बल्जिंग सरफेस है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर कन्वेक्स मिरर, ठीक है. बट इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो इनर साइड होती है, ठीक है, जो केव साइड होती है, कनकेव मतलब केव साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है. तो यहाँ पर जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो इस साइड से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है. देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. सबसे पहला है रे स्ट्राइकिंग द पोल. जब कोई भी रे इंसिडेंट रे, कोई भी रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब अंदर की साइड यानी कनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है और कन्वेक्स मिरर पर स्ट्राइक करती है तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है वो देखिए बच्चे. सपोज कर लीजिए यहाँ पर इंसिडेंट रे इस तरीके से आई, पोल पर आई है, ठीक है. तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि
इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा व्हेन द रे स्ट्राइक फ्रॉम द पोल। ठीक है, सेम होगा कन्वेक्स मिरर के केस में भी, यहाँ पर भी वही होगा। रे आ रही है, जिस एंगल से वो पोल पे स्ट्राइक हुई है, यानी कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है, दैट इज इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। दोनों ही मिरर्स के लिए, चाहे हम कनकेव मिरर की बात कर लें या फिर हम कन्वेक्स मिरर की बात कर लें। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में क्या होता है बच्चे, इसमें कोई भी रे जब कर्वेचर से पास ऑन होती है तो वो सेम एंगल से वापस भी जाती है, मतलब कि उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेम ही लाइन में रिट्रेस हो जाएगा। देखिए इसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम ही लाइन से होता है बच्चे, सेम यहाँ पर भी होगा, बट द थिंग इज दैट यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स मिरर के केस में ये होता है, तो यहाँ से आएगी बच्चे। यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी रिफ्लेक्ट कोई भी इंसिडेंट रे दूसरी साइड जा रही होती है तो वो वहां पर एक्चुअली में मीट नहीं करती है, हम सपोज कर रहे हैं कि वो वहां पर जा रही है, तो वो इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और उसका जो इंसिडेंट एंगल होगा और जो रिफ्रैक्शन होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर हम बात करें रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों ही केसेस में, चाहे हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं या कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, वो उसी लाइन से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि वो सेम डायरेक्शन को रिट्रेस कर देता है, अपने सेम पाथ पर जाता है। बच्चे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, कि अगर जो रेज होंगी पैरेलल आ रही होंगी तब कनकेव मिरर में उनकी फॉर्मेशन किस टाइप की होगी, कन्वेक्स मिरर में उनकी फॉर्मेशन किस टाइप की होगी। देखिए बच्चे, अगर कोई रे पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है और उससे उसके ऊपर हम लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं तो उससे जो रेज निकलेंगी वो पैरेलल ही आएंगी। ठीक है, तो जब भी कोई पैरेलल रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है, तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद फोकस से पास ऑन होती है। ठीक है, सेम होगा कन्वेक्स मिरर के केस में, बट आपको पता है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, तो यहाँ पर हमें अपीयर टू मीट होगी, एक्चुअली मीट नहीं करेगी वो फोकस पे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही लाइट पास ऑन हो रही होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, वो इंसिडेंट रे, पैरेलल रे जो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, तो वो अपीयर होगी कि वो फोकस से पास ऑन हो रही है, और फिर उसके बाद वो स्ट्राइक करती हुई वापस जाएगी। ठीक है, फोकस से निकलती है। जब हमारे पास कोई भी रे पैरेलल होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो जब वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो वो फोकस से ही जाती है। सेम होता है अगर कोई भी रे थ्रू फोकस, अगर कोई भी रे फोकस से जा रही है, यहाँ पर क्या था, रे पैरेलल थी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गई। अगर कोई जो रे इंसिडेंट होगी वो फोकस पे इंसिडेंट हो रही होगी तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने के बाद। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुई कहाँ पर, फोकस पे। ठीक है, अभी आपको बताया मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास मीट करेगी, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। और सेम होगा यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के केस में, क्या होगा, फोकस पे जा रही है इंसिडेंट रे, फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, जब वो वापस जाएगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। बच्चे यही 4 फॉर्मूलाज हैं, जो रूल्स हैं, यही हम यूज करेंगे जब हम आगे इमेज फॉर्मेशन के लिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे सिचुएटेड है, हमें नहीं पता उसकी पोजीशन कहाँ है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि उसके पास जो उससे जो लाइट एमिट हो रही होगी वो पैरेलल ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर लेते हैं वो ऑब्जेक्ट पूरा बड़ा है और उसकी लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से भी आ रही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से सिचुएटेड है। ठीक है, तो पैरेलल अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो कहाँ से जाती है, फोकस से पास ऑन होती हुई जाती है। सेम यहाँ पर भी फोकस से पास ऑन होती हुई जाएगी। तो कोई भी लाइट अगर हमारे पास फोकस से पास हो रही है, यानी कि वो पॉइंट हमारा पास जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो यहाँ पर बन रही है, फोकस पे बन रही है, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो किस तरीके की होगी बच्चे, रियल होगी। रियल बच्चे, इमेज हम रियल तभी बोलेंगे जब हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही वो इमेज बन रही है। ठीक है,
रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड इन द साइज का मतलब है हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, बट यहाँ पर जो उसकी इमेज दिख रही है वो हमें एकदम स्मॉल ही दिख रही है, फोकस पे वो डिमिनिश हो गई, पॉइंट साइज हो गई, ठीक है। तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से होगी जब वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। जब हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी की बात कर लेते हैं, मतलब वो इंफिनिटी से थोड़ी सी पास आ चुका है और अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही है, इसके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक होगी तो बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट के दो तरीके से उसके ऊपर लाइट ट्रांसफर हो रही होगी। सपोज कर लीजिए यहाँ पर लाइट इसके ऊपर हमने डाली है और जो इंसिडेंट रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती हुई जाती है, ठीक है। और दूसरा हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो उसके ऊपर लाइट आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। यानी कि इमेज मैंने आपको बताया था कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रहा है इमेज तो वो किस तरीके की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड है और डिमिनिश बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पर बड़ा था, यहाँ पर छोटा हो गया, इसलिए डिमिनिश वर्ड यूज किया जा रहा है और सी और एफ के बीच में बनेगा। बच्चे हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, सपोज कर लीजिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया, अगर उसकी लाइट उसके ऊपर हम लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं तो जो फर्स्ट लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से, ठीक है। अगर वो फोकस से जा रही है रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट होगी। तो जहां पर दोनों ही जो दो लाइट इंसिडेंट हमने शो की हैं वो दो लाइट जहां पर एक दूसरे को मीट करेंगी वहां पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो जहां पर मीट कर रही है वो सी पॉइंट पे ही मीट कर रही है बच्चे, और ये जो इमेज बन रही है हमारी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही बनी है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अगर बनती है तो वो रियल इमेज होती है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरीके की है, रियल है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एट सी। कहाँ पर बनी है, सी पर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो फिर से वही है, लाइट है, पास ऑन होगी, इंसिडेंट होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है फोकस से पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जा रही थी, मैंने आपको जब रूल्स बताए थे तो क्या बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट लाइन जाती है वो सेम ही लाइन में रिट्रेस हो जाती है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी सेम लाइन से हो जाएगा। अब दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वो ये पॉइंट है, यानी कि बियॉन्ड सी की बात कर रहे हैं, और जो साइज आ रहा है अब हमारी इमेज जो आ रही है ऑब्जेक्ट की वो बड़ी आ रही है, यानी कि रियल इन्वर्टेड अपोजिट ही है, एनलार्ज्ड इमेज बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड बन रही है बच्चे, ठीक है। देखिए बच्चे अब हम फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, अगेन वही बात है, दो रेज हम दिखाते हैं कि उसके साथ इंसिडेंट हो रही है, तो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ से पास ऑन होगी, रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, फोकस से, ठीक है। और अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पाथ ही रिट्रेस कर लेती है। तो आप देखिए बच्चे यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, बिकॉज यहाँ से ये पैरेलल शो हो रही है और आपको पता है पैरेलल लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हम जितनी भी एक्सटेंड करते जाएंगे ये कहाँ तक जाएगी, इमेज एट इंफिनिटी पे जाएगी। तो रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज्ड इमेज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगी बच्चे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड द पोल, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा, यानी वही बात आ जाती है फिर से, अगर हम लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कैसे, कहाँ से पास ऑन होती है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से आके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि रे पासिंग थ्रू द पोल वो क्या कैसे होती है, वहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हो जाता है। तो एक रे अगर हमारी पोल से पास हो रही है, इंसिडेंट हुई है पोल पे, तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए बच्चे ये सेम है, सेम सिचुएशन आ गई है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि वो आगे जाके भी कहीं मीट करेंगी, यहाँ पर आगे जाके भी वो पैरेलल ही रहती, बट यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी यहाँ पर शो हो रही है कि अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो एक
एक पॉइंट आएगा जहां पर वो जाके मीट हो जाती हैं, और जो वो मीटिंग पॉइंट होता है वहीं पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज शो होती है बच्चे। तो अब यहाँ पर हमारे पास इमेज किस तरीके से आई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से की साइड तो नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अवे है, तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज है, सीधी इमेज आ रही है इसलिए इसको इरेक्ट बोला गया है। और जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज था, इमेज का साइज उससे बड़ा है, तो यहाँ पर जो इमेज की फॉर्मेशन है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज इमेज बिहाइंड द मिरर। आई होप बच्चे आपको ये इमेजेस क्लियर हो गए होंगे।